जी महाराज घर से निकल पड़े। माँ ने प्रश्न, ध्रुव जी ने प्रश्न किया, माँ ये बताओ भगवान कहाँ है माँ? ध्रुव जी ने कहा, माँ भगवान कहाँ है? अच्छा आप बताइए भगवान कहाँ है, कहाँ रहते हैं भगवान? बताइए मैया भगवान कहाँ है? इस प्रश्न का उत्तर आपके पास है, बताओ ईश्वर कहाँ है? आप जरूरत, मेरे को इच्छा है कि आप इसका उत्तर दें। मैया जी, ओ मेरी माँ, बताओ भगवान कहाँ रहते हैं? कहाँ है भगवान? कहाँ है भगवान? कहाँ? यहाँ मन में है, दिल में? तो चलो फिर एक्सरे करा लेते हैं। यदि यहाँ होंगे तो वो एक्सरे में आ जाएंगे, कहीं तो बैठे होंगे। भगवान कहाँ हैं? लोग कहते हैं हृदय में है, दिल में है। मेरी माँ, भगवान हृदय में नहीं है, दिल में नहीं है, फिर कहाँ? मंदिर में? मंदिर में भी नहीं है। तीर्थों में? तीर्थों में भी नहीं है, फिर कहाँ है? बोले भगवान तो भक्त के विश्वास में है। यदि विश्वास है तो ईश्वर है, और विश्वास नहीं है तो ईश्वर कहाँ है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। बिहारी जी के मंदिर में भगवान उन्हीं के लिए हैं जिनको विश्वास है। मंदिरों में भगवान उन्हीं के लिए बैठे हैं जिनको विश्वास है। जिनको विश्वास नहीं है उनके लिए तो सिर्फ पत्थर की मूर्ति ही है। हाँ जी, जगन्नाथ भगवान हैं, जगन्नाथ जी भगवान हैं। किसके लिए? जिनको विश्वास है उनके लिए। विश्वास नहीं है तो सिर्फ मूर्ति है। तो भगवान कहाँ है? भगवान सर्वत्र हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। सुन लीजिएगा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, परंतु प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। दही के कण कण में मक्खन तो है, पर निकालने के लिए मथानी चाहिए। जब तक मथानी से मंथन ना हो तब तक दही से मक्खन निकल ही नहीं सकता। है तो सही मक्खन, पर निकलेगा कब? जब कोई मथानी लेकर आए और मथे। उसी प्रकार कण कण में भगवान है तो सही, पर कोई जब भक्ति करे तो भगवान प्रकट होते हैं, और भक्ति ना करे तो भगवान कैसे प्रकट होंगे? यदि विश्वास है, विश्वास की मथानी से मंथन करोगे तो परमात्मा मक्खन की तरफ प्रकट हो जाएगा। और विश्वास नहीं है, विश्वास की मथानी नहीं है तो है तो सही पर दिखता नहीं है। दही में मक्खन है पर दिखाई बिल्कुल नहीं पड़ता। दही में मक्खन है, क्या दिखता है? नहीं, नहीं दिखता। इसका अर्थ ये तो नहीं कि नहीं है। बहुत सारी चीजें होती हैं पर दिखाई नहीं पड़ती। एक सज्जन ने हमसे कहा, महाराज जी भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? हमने कहा, मेरे भाई दूध में घी है, क्या तुझे दिखता है? नहीं, दूध में घी है, दिखाई नहीं पड़ता पर है। यदि दूध से घी तक पहुंचना है तो उसका जो प्रोसेस है वो पूरा करना पड़ेगा। दही बनाओ, मंथन करो, ये प्रोसेस है, पूरा करो तब जाके घी की प्राप्ति होगी। उसी प्रकार परमात्मा है, पर उस तक पहुंचने के लिए भक्ति का प्रोसेस करना पड़ेगा। वो पूरा कर लोगे तो वहां तक पहुंच जाओगे। ईश्वर है पर दिखता नहीं है, दिखता नहीं है। जैसे हवा है, दिखाई नहीं पड़ती। कोरोना वायरस है, आज तक आपने कोरोना को देखा? कैसा दिखता है? देखने में हरा है, पीला है, लाल है, कैसा दिखता है? दाढ़ी मूछे हैं कि बिना दाढ़ी मूछ का है? कैसा है ये कोरोना? कोरोना है पर दिखाई नहीं पड़ता। अच्छा, कोरोना है तो इसकी धर्मपत्नी भी तो होगी, पर ना ये दिखाई पड़ा ना इसकी पत्नी दिखाई पड़ी। क्वारंटाइन महारानी। कोरोना है पर दिखाई नहीं पड़ता। अच्छा, देखना होना तो डॉक्टरों के पास एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र होती है, माइक्रोस्कोप उसे कहते हैं।
उस मशीन के माध्यम से ये बैक्टीरिया देखे जा सकते हैं। देखिए बैक्टीरिया को देखने के लिए ना हमारी इन आंखों से तो बैक्टीरिया भी नजर नहीं आता। बैक्टीरिया को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र अर्थात माइक्रोस्कोप ऐसी जैसी मशीनें बड़ी बड़ी होती हैं, उनका सहारा लेना पड़ता है। उन मशीनों के द्वारा ये बैक्टीरिया देखे जा सकते हैं। अब विचार करो कि इन आंखों में तो बैक्टीरिया को देखने की शक्ति नहीं है, तो भला इन आंखों से भगवान को कैसे देखा जा सकता है? यदि बैक्टीरिया को देखना हो तो मशीन का सहारा लेना पड़ता है, उसी प्रकार भगवान को देखना हो तो भक्ति का सहारा लेना पड़ता है। यही ईश्वर को देखने का एकमात्र रास्ता